बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल बोर्ड्स पे टॉप। टुडे वी आर गोइंग टू talk about the types of political parties. As you know that its first part is the I have already taught. इससे पहले ही मैं उसका एक अलग वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप पहले जाएं उस वीडियो को देख कर आए, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। Probably you heard about the what is the political parties and how many types of political parties. So probably you heard that national parties and state parties. But do you know about the what is the national parties and what is the state parties and what is the difference between them? Today we will discuss about this topic, what is the national party and what is the state party. So now let's start. What is the state party? You can see here types of political parties. There are mainly two types of political parties in a democracy. So there, first one is the national party and second one is the state parties. हम इसको माइंड मैप के थ्रू देखते हैं. How many types of political parties? There are two types of political parties. First one is the national and second one is the state level. And what is the criteria of the national parties? These parties work at the national level. They have influence in many states across India. As you know that national, we have a 28 states. How many states we have? 28 states and 8 union territories. So national parties if will run the more than the state. ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स में जो पार्टी अपनी गवर्नमेंट बनाती है, अपना पावर होल्ड करती है, वो नेशनल पार्टी कहलाती है. जैसे few examples I have already written here. First one is the Indian National Congress and भारतीय जनता पार्टी बीजेपी and बहुजन समाज पार्टी BSP and Congress also. And Congress party, you know that very well. From the beginning it governed our country. And second one is the state level. Suppose national level party cover whole our country and state level only govern their few, only govern their state, not few, only govern their state. So few examples also written here. Shiv Sena in the Maharashtra and Trinamool Congress West Bengal and DMK in the Tamil Nadu. So ये रहे आपके टाइप्स ऑफ द पार्टी. टू टाइप्स ऑफ द पार्टी, बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टी? देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टीज, नेशनल पार्टीज एंड स्टेट पार्टीज. तो व्हाट इज द नेशनल पार्टीज? आप डेफिनेशन ऑलरेडी आई हैव गिवन हियर और पीडीएफ में के फॉर्म में मैं डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक दे दूंगी. आप वहां से हमारे नोट्स को इजीली ले सकते हैं. इसका कोई कास्ट, आपको इसका कोई कॉस्ट पे नहीं करना है. ये भी टोटल फ्री है आपके टोटल सपोर्ट के लिए. अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट. कोई भी डाउट आपको यहाँ पर हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दीजिए. मैं जब भी इसको देखूंगी आपको उसका नेक्स्ट वीडियो में आंसर मिल जाएगा. और इसी के बीच में ही मैंने आपके लिए बना के रखा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में फेस करने मिल सकते हैं. उस टाइप के क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आए हैं. तो आप इसको बिल्कुल मिस नहीं करिएगा. एंड तक देखिए. अगर इस चैप्टर को आप एंड तक देखते हैं तो इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं वो इजीली क्लियर हो जाएंगे. और इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको वीडियो में अभी आगे मैं बताऊंगी. सो कंटिन्यू. लेट्स स्टार्ट अगेन.
तो बच्चों, why reformation is needed? We are going to discuss about the why reformation is needed. Lack of internal democracy. Most parties are controlled by one leader or one family. आप एज यू नो दैट आप देखे होंगे कि कुछ पार्टी ऐसी है कि जहाँ पर उस पार्टी को रन करने का की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है केवल उनके फैमिली मेम्बर्स के पास ही है, और बाकी जो कैंडिडेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो पार्टी के लिए केवल एक हार्ड वर्क कर रहे हैं, सिर्फ इस होप में कि आज नहीं तो कल उनको उस पार्टी में एक अच्छी इमेज मिलेगी, एक अच्छी प्लेस मिलेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उस पार्टी के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वही उसको क्या करते हैं, उसके लीडर्स बनते हैं। मेन बेसिक जो उनके पास पावर है उन्हीं के पास होती है, वहीं होल्ड करते हैं। एंड अदर वन इज़ द ऑर्डिनरी मेंबर्स हैव लिटिल से इन डिसीजन मेकिंग। और दूसरा आप देख सकते हैं कि जो कॉमन पीपल है उनको उस पार्टी में डिसीजन लेने का भी राइट नहीं होता है, बिकॉज ऑफ दैट ऑल डिसीजन विल टेक ओनली लीडर्स, टॉप लीडर्स विल टेक ओनली decisions. Okay children, now we are going to discuss about the why reformation is needed. So now we will discuss about the why reformation is needed. Anybody can tell me why reformation is needed? You can write your answer in your comment box. You have few minutes time. I will check after the class. आपका अगर आपको आ रहा है इसका आंसर, आप अपना नाम वहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख के जाइए, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ बच्चे बहुत हमारे स्मार्ट हैं. नेक्स्ट वन इज द lack of internal democracy. Most parties are controlled by one leader or one family. You can see that कि आपने probably heard भी किया होगा या सुना होगा कि कोई एक पार्टी ही है जिसके जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो टॉप लीडर का काम करते हैं, उसमें वो नेमली केवल वहाँ के कौन होते हैं, मेन जो पार्टी लीडर्स होते हैं, उन्हीं की फैमिली के लोग ही, चाहे वो उसके कैपेबल हों पार्टी को रन करने के लिए या कंट्री को रन करने के लिए नहीं हो, इससे कोई लेना देना उस पार्टी के लोगों का नहीं है, बस उस फैमिली के मेंबर हैं, इसलिए वो उसके लीडर होंगे, ऐसा चलता है. तो यहाँ पे वी कैन से दैट लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. एंड सेकेंड वन इज वी कैन से दैट ordinary members have little say in democracy, little say in decision making. Ordinary members के पास जो राइट है वो डिसीजन लेने का नहीं होता है, मोर देन जो डिसीजंस होते हैं वो टॉप लीडर्स ही लेते हैं, वही सारे डिसीजन जो है टॉप लीडर्स के ही हाथ में होता है. एंड नेक्स्ट वन इज द use of money and muscle power. You can see that election often depend on money and force, not on public service. इलेक्शन में मोर देन जो लीडर्स हैं वो क्या ट्राई करते हैं, मनी और फोर्स लगाकर पावर को अपने हाथ में लेने का ट्राई करते हैं. उनको पब्लिक सर्विस से कोई लेना देना नहीं है, वो पब्लिक के लिए इंटरेस्टेड नहीं है काम करने के लिए. वो क्या करना चाह रहा है, वो इलेक्शन के थ्रू जो कंट्री को रन करने का पावर एक जो उनके हाथ में आएगा, वो उसके लिए अपना पूरा मनी और पूरा जितना उनके पास पावर है वो सब उस इलेक्शन में यूज करते हैं. ऐसा नहीं है कि वो पब्लिक को सर्विस देने के लिए, उनके काम करने के लिए, कंट्री के लिए वर्क करने के लिए एकदम डेडिकेटेड है, इसलिए किसी भी तरीके से वो कंट्री के लिए वर्क करना चाहते हैं. इट इज़ नॉट राइट. नेक्स्ट वन इज द This reduces fair competition and encourages corruptions. इस तरीके से क्या होता है, जो फेयर एक कंपटीशन है वो कहीं ना कहीं गुम हो जाता है, गायब हो जाता है,
और ये ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज करता है करप्शन को। एक साधारण या एक कॉमन पीपल अगर इलेक्शन में खड़े हो जाए और ऑनेस्टी से वो चाहता हो कि मैं अपनी एरिया के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, तो ये मनी और पावर के आगे उसका चलता नहीं है। तो वो ऑनेस्ट पर्सन जो कि कंट्री के लिए एक अच्छा वर्क कर सकता है, लोगों के लिए एक अच्छा वर्क कर सकता है, लेकिन जो सामने दूसरी पार्टी का कोई लीडर है वो मनी और पावर प्ले करके वो क्या करेगा, पूरा का पूरा इलेक्शन को दूसरे डायरेक्शन में लेकर चले जाएगा और रिजल्ट कुछ और ही मिलता है। एंड नेक्स्ट वन वी कैन से this is the transparency. We can say that parties do not clearly show how they get and spend their money. People have a right to know this because it affects how decisions are made. Parties do not clearly show. पार्टी क्या करती है, क्लियरली ये शो नहीं करती है कि उसने इलेक्शन में लगभग कितने पैसे खर्च किए हैं और ये जो पैसे उन्होंने इलेक्शन में खर्च किए, ये पैसे उनके पास कहाँ से आया है, इसका भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और गवर्नमेंट लॉज बनाती है कि आप जो भी आपके पास बाहर से पैसे आपको जो लोग भी दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड भी मांगती है और आपने ये पैसे कहाँ खर्च किए वो सुप्रीम कोर्ट उसका भी रिकॉर्ड मांगती है। पीपल हैव अ राइट टू नो दिस बिकॉज इट अफेक्ट हाउ डिसीजन आर मेड। आरटीआई के थ्रू पब्लिक क्या कर सकती है, ये उनसे उन्होंने कहाँ पे स्पेंड किया है, कहाँ से उनको डोनेशंस मिले हैं, वो हम आरटीआई के थ्रू इस चीज को क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन हमको मिल सकती है। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट वी कैन से no to representation of people. Many parties ignore women, youth and minorities in leadership roles. We can say that कि आप देखे होंगे कि किसी किसी पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लीडर्स कौन है, वो लीडर्स हैं मेन। और जो कास्टिज्म में अगर हम जाए तो अपर कास्ट पीपल्स जो है वो पार्टीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। लेकिन यहाँ पे हमको लैक ऑफ वुमेन और यूथ पीपल का जो प्लेस है वो हमको कम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर उनको कम चांसेस दिए जाते हैं, स्पेशली वुमेन को। तो जो हमारे जो लॉज हैं वो क्या करती है, ये इंश्योर करती है कि आपको वुमेन को भी क्या करना पड़ेगा, वो चांस देने पड़ेंगे, और जो यूथ पीपल है ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी चांस पॉलिटिकल पार्टीज़ को देने पड़ेंगे। A reformation can bring diversity and fresh ideas into examples of political reforms needed. Political parties should hold regular election within the party. Political party को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए क्या करना चाहिए, उनको चाहिए कि वो अपनी पार्टी के अंदर रेगुलर इलेक्शन कराएं। रेगुलर इलेक्शन means that after 5 years they can select their leaders. ये कैसे होंगे कि उनको अपने ही पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनके थ्रू वहाँ पे उनको एक वोटिंग सिस्टम कराना चाहिए, जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, मेजोरिटी जो लीडर्स होंगे उनको वो अपना हेड ऑफ द लीडर सेलेक्ट कर सकते हैं। दे नेक्स्ट वन, दे शुड डिक्लेयर देयर इनकम एंड सोर्सेज ऑफ फंडिंग। और दूसरा, उनको अपने जो इनकम है, उनको ये इनकम कहाँ से आ रही है, उनकी फंडिंग का सोर्स क्या है, वो भी उनको क्या करना चाहिए, डिक्लेयर करना चाहिए। एंड थर्ड वन इज द पार्टी शुड गिव एट लीस्ट 1/3 टिकट्स टू वुमेन। और पार्टी को चाहिए कि 1/3 जो टिकट है वो किसको देंगे, वुमेन को देंगे। एंड इनकरेज यूथ पार्टिसिपेशन एंड स्टॉप द कल्चर ऑफ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। सो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन्स इसमें पार्ट कर सकेंगे, यूथ को भी चांस मिलेगा कि वो अपने आप को, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे और एक अच्छा पावर और एक अच्छा गुड एनर्जी के साथ अपनी कंट्री के लिए
वर्क करे। तो देयर इज 3 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। फर्स्ट वन इज द one party system, two party system, and multi party system. So what is the one party system? Only one political party is allowed to rule. वन पार्टी सिस्टम में केवल एक ही पार्टी को अलाउ होगा कि वो क्या करेगी, कंट्री का पावर होल्ड करेगी। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, चाइना। और टू पार्टी सिस्टम में दो पार्टियां आपस में क्या करेंगी, कंपीट करेंगी। तो देयर विल बी टू मेजर पार्टीज कंपीट फॉर पावर। यूनाइटेड स्टेट्स इसका बेस्ट एग्जांपल है, जहां पर रिपब्लिकन पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, जो कि ये क्या करते हैं, आपस में कंपीट करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे सपोज दैट फुटबॉल टीम में कितने टीम होती है, 2 टीम होती है। और ये दोनों टीम आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, फाइट करते हैं, एक दूसरे को वीक करने के लिए, हराने के लिए। और जो पार्टी इसमें स्ट्रांग होती है वो पार्टी गवर्नमेंट का पावर होल्ड करती है। एंड थर्ड वन इज द मल्टी पार्टी सिस्टम। ये इस तरह की जो पार्टी सिस्टम है वो हमारे इंडिया में वर्क करता है। बेस्ट डेफिनेशन इज द मोर देन 2 पार्टीज कंपीट फॉर पावर। यहाँ 2 या 2 से अधिक जो पार्टीज है वो पावर होल्ड करने के लिए क्या करती हैं, आपस में फाइट करती हैं। और जो पार्टी सबसे ज़्यादा मेजोरिटी वोट गेट करती है वो गवर्नमेंट में पावर होल्ड करती है। जैसे यहाँ पे आप कुछ पार्टी का सिंबल देख सकते हैं कि बीजेपी, कांग्रेस, आप, एंड यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी एंड समाजवादी पार्टी। कुछ यहाँ पे 6 पार्टीज के जो सिंबल हैं वो गिवन है। एंड देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, विच इज द कोलाइजन ऑफ पार्टीज। तो ये कोलाइजन ऑफ पार्टीज क्या है, ये कोलाइजन ऑफ पार्टीज मीन्स एन अलायंस ऑफ 2 or more political parties who come together to form a government। तो कोलिजन पार्टी एक तरीके से एक अलायंस है, 2 या 2 से अधिक पॉलिटिकल पार्टीज इसमें कोलाइजन का काम करते हैं जब उनको गवर्नमेंट में पावर की जरूरत होती है। सपोज दैट इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन में कोई भी पार्टी को जो है पावर, कोई भी पार्टी मेजोरिटी वोट नहीं मिल पाया, तो उनको उस समय में आपस में क्या करना पड़ता है, कोलाइजन करना पड़ता है। अलग अलग पार्टियों से उनको हाथ मिलाना पड़ता है ताकि वो मेजोरिटी वोट गेट कर सकें। इसका बेस्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे आपके क्लास में मॉनिटर इलेक्शन होता है, तो उसमें अगर 3 मॉनिटर को क्या किया गया, स्टैंड किया गया, और उसमें सपोज दैट 100 स्टूडेंट पार्ट कर रहे हैं, जिसका 50% उनको वोट जीतने की जरूरत है। जो 50% वोट गेट करेगा वो मॉनिटरशिप गेट कर लेगा। लेकिन यहाँ पे सपोज दैट पार्टी ए गॉट 40 रन, पार्टी बी गॉट 35 रन एंड पार्टी सी गॉट 25 वोट। अब यहाँ पे अगर 40 वोट्स, 35 एंड 25, तो आप देख सकते हैं कि किसी को भी नोबडी कैन होल्ड 50% वोट। तो अब क्या होगा, तो क्या मॉनिटर नहीं बनेंगे। लेकिन अब यहाँ पे जरूरत है कोलाइजन करने की, अलायंस करने की। अभी आपस में अलायंस करेंगे, 2 पार्टियों के वोट को मिलाया जाएगा, और फिर जिसके पावर से जब वो 50% ओवर हो जाएगा, वो पार्टी क्या करेगी, पावर होल्ड करेगी। तो यहाँ पे A+B हमारा 65 वोट्स बन रहा है, और अगर हम A+B कर रहे हैं तो 75 बन रहा है। अब जो इसमें सबसे पहले प्रेजेंट कर देगा अपने आप को मेजोरिटी में, वो गवर्नमेंट उसकी बन जाएगी। अब आइए देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए कुछ सिंबल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग पार्टियों के जो है लीडर्स हैं, यहाँ पर ये लोग एक स्टेज पर आए हैं कि जब भी इनको ज़रूरत होगी ये आपस में एक दूसरे को अलायंस करने के लिए हेल्प करेंगे। एंड इधर दूसरी साइड भी आप देख सकते हैं कि ये भी अलग डिफरेंट पार्टीज के लीडर्स हैं। ये भी आपस में जब उनको ज़रूरत पड़ेगी एक दूसरे को क्या करेंगे, अलायंस करने के लिए सपोर्ट करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट इज द challenges faced by political parties. First one is the lack of internal democracy.
Power remain in the hands of few top leaders. As you know that कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी में हमारा इंटरनल लैक ऑफ डेमोक्रेसी हमको फील होता है। दैट इज द कि पावर जो है वो एक टॉप लीडर्स के हाथ में ही रह जाता है। जो सारे डिसीजंस हैं वो केवल टॉप लीडर्स ही ले पाते हैं या लेते हैं। और जो पार्टी के अदर मेंबर्स हैं, जो कॉमन मेंबर्स हैं, जो वहाँ सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, जो सबसे ज़्यादा पार्टी के लिए वर्क करते हैं, उनके डिसीजन उन पार्टीज के लिए मैटर नहीं करते हैं, जो कि यहाँ पे ये क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए माइनस पॉइंट है। और सेकेंड वन इज द डायनेस्टिक सक्सेशन। Party leadership often passes from one family members to another instead of deserving candidates. तो जो पार्टी हमारे यहाँ कंट्री में रन करती है वो ज़्यादातर डिजर्विंग कैंडिडेट को आगे ना बढ़ाकर, पास ना करके, वो ज़्यादातर अपने फैमिली मेंबर्स को ही क्या करते रहते हैं, पास करते रहते हैं, चाहे वो उस डिजर्विंग कैंडिडेट हो या ना हो। भले पार्टी में उससे ज़्यादा बेटर कैंडिडेट अवेलेबल हो, लेकिन वो अपने फैमिली मेंबर को ही आगे पास करते हैं, जो कि क्या है, हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए माइनस पॉइंट है। नेक्स्ट वन इज द यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर। पार्टी यूज मनी एंड इन्फ्लुएंस टू विन इलेक्शंस विच अफेक्ट फेयर कंपटीशन। पार्टी इलेक्शन के समय में क्या करती है, अपने पावर को, अपने पैसे को वो फुल यूज करती है। पूरा जितना हो सकता है वो पब्लिक में पैसे को एक पानी के जैसे बहाती है कि किसी भी तरीके से वो इलेक्शन उनको जीतना है, ताकि वो पावर, जो गवर्नमेंट का पावर है, वो होल्ड कर सके। पब्लिक में वो वर्क करने के लिए इतने पैसे खर्च नहीं करते हैं जितना वो गवर्नमेंट पे अपने पावर को होल्ड करने के लिए खर्च करते हैं। और पब्लिक को इन्फ्लुएंस करते हैं कि सपोज दैट आप देखे होंगे इलेक्शन में कि फला फला पार्टी के लोग हैं और उन्होंने अब पूरा क्या किया, एक दिन 2 दिन पहले से उस एरिया में जहाँ से उनको वोट मिलने वाला है वहाँ पे खूब पैसे बंटवाए और वहाँ पे खूब बोल सकते हैं कि इनका पार्टी क्या क्या सब सिस्टम चलता है। आप आज जानते भी होंगे, आसपास सर्वे करेंगे तो इलेक्शन के टाइम तो आपको वो देखने भी मिलेगा। और पब्लिक, हमारे यहाँ जो कॉमन पीपल हैं, वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि हमको वोट जो है एक सही कैंडिडेट को देना है, ऑनेस्ट पर्सन को देना है, जो हमारे लिए वर्क करे। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ जेन्युइन चॉइस। तो मेनी पार्टीज ऑफर सिमिलर पॉलिसीज सो वोटर्स डू नॉट हैव रियल चॉइस। तो लगभग जो भी पार्टियां क्या करती हैं, इलेक्शन के लिए रन कर रही हैं, तो कंपेनिंग टाइमिंग में सभी की पॉलिसी जो होती हैं वो क्या होती है, सेम होती हैं लगभग। कुछ चीज़ें आपस में मैच नहीं होती हैं, बाकी अदर सब कुछ सेम होता है। अब पब्लिक यहाँ पे कंफ्यूज हो जाती है कि हम किसको वोट देंगे तो हमको ज़्यादा फायदा होगा, और एक रियल पर्सन को वोट न मिलकर कभी कभी किसी गलत कैंडिडेट को भी वोट चले जाता है। और ये हमको पता तब चलता है जब वो कैंडिडेट गवर्नमेंट में आ जाता है, पावर होल्ड कर लेता है और पब्लिक के लिए कोई काम नहीं करता है, तो पब्लिक को पता चलता है कि उन्होंने गलत कैंडिडेट सेलेक्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट, नेग्लेक्ट फॉर पब्लिक वेलफेयर। पार्टीज फोकस मोर ऑन विनिंग इलेक्शंस देन ऑन सॉल्विंग पीपल्स रियल प्रॉब्लम्स। तो पब्लिक और पब्लिक के वेलफेयर को जब ये पार्टीज पावर होल्ड कर लेती हैं या पावर में आ जाती हैं, तो पब्लिक और उनके गुडनेस और उनके वेलनेस के लिए काम ना करके वो अपने गुडनेस और अपने वेलनेस के लिए काम करने लगती हैं, जबकि उनको लोगों के रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनको गवर्नमेंट में पावर दिया गया है, पब्लिक वहाँ उनको भेजी है अपने पब्लिक की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और वो अपनी ही प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कंक्लूजन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इन द लास्ट, व्हाट इज द कंक्लूजन? तो आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन we get conclusion that political parties are the backbone of democracy. First of all,
without the political parties, we can't form our government. They connect the government with the people and make it easier for citizens to participate in political affairs. अब पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू ही हम क्या कर पाते हैं, गवर्नमेंट रन कर पाते हैं। और ये विदाउट द पॉलिटिकल पार्टीज हमको गवर्नमेंट फॉर्म करना बहुत ही कठिन है। It would be very difficult form governments or make collective decision. In short, you can say that political parties give voice to the people. ये peoples को voice देने का काम भी करती है and provide choices in election and help run the country efficiently and democratically. पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू ही हमको वॉइस अपनी रेस करने का एक क्या मिलता है, चांस मिलता है। पॉलिटिकल पार्टीज ही पब्लिक के बिहाफ में जाकर क्या करती है, वॉइस रेस करती है। दूसरा, प्रोवाइड चॉइस इन इलेक्शंस, और उनको इलेक्शंस में उनको चॉइस करने के लिए तरह तरह की डिफरेंट पार्टी से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और वो अपने हिसाब से जो रिप्रेजेंटेटिव उनको लगता है कि दे विल एक्टिव एंड दे विल वर्क फॉर देम, दे give the vote to them and help run the country efficiently and democratically. और पॉलिटिकल पार्टी ही है जो कि कंट्री को रन करने में पब्लिक की क्या करती है, हेल्प करती है, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। हाँ तो बच्चों, यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है इन, और अब आपको क्या करना है, आप एक बार पूरे चैप्टर को ध्यान से फिर से पूरे वीडियो को एक बार देखिए, और उसके बाद फिर भी कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपके डाउट्स फुल्ली क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी नहीं क्लियर होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने टॉपिक्स लिख के छोड़ दीजिए, जो रिवीजन क्लासेस होगी उसमें मैं उस टॉपिक को क्लियर करूंगी और आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किए हैं आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, कि आप किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे तो आप किस तरह से उसको प्लॉट करेंगे। तो फर्स्ट वन इज द स्टेट द वेरियस फंक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म इन अ डेमोक्रेसी। सपोज दैट ये जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स में आया है, तो आपको इस पे कम से कम 5 पॉइंट्स लिखने हैं। हाँ, थोड़ा सा इसको 5 पॉइंट्स में, इसमें आपको पॉइंट्स में लिखने हैं और की पॉइंट और की वर्ड्स के साथ लिखना है। तो आप आके वीडियो से क्वेश्चन ले लीजिए और उसके आंसर पहले आप खुद लिखिए, और फिर जो यहाँ पे हमने आंसर दिया हुआ है इस आंसर से आप उसको मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सजेस्ट सम रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन पार्टीज सो दैट दे परफॉर्म देयर फंक्शन वेल। So many, I think 5 question I have already here, important question I have already mentioned. आप वीडियो में आइए और आके ये क्वेश्चंस को यहाँ से पहले आप अपने नोट्स में लिखिए, उसके आंसर लिखिए, और फिर उसके बाद अब इस जो आंसर हमने दिए हुए हैं उस आंसर से आप इसको मैच करके अपने आप को चेक कर सकते हैं, अपनी कैपेबिलिटी को चेक कर सकते हैं। और थैंक यू चिल्ड्रेन। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। हाँ, तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपको इस चैप्टर के जो आपका डिस्क्रिप्शन है उसमें पीडीएफ फॉर्म में लिंक उसका दिया गया है, तो आप वहाँ से भी जाकर डिस्क्रिप्शन से लिंक को निकाल सकते हैं। और अगर उतने अच्छे से आप बहुत अच्छे से इस चैप्टर की प्रिपरेशन कर लेंगे तो इससे आने वाले किसी भी क्वेश्चन को आप बड़े इजीली लिख पाएंगे। और ठीक है, आइए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। तब नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक करके रखिए, और प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो अपने एग्ज़ाम में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।